तो इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं, नीतीश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। लेकिन उसका फ़ायदा भी बिहार के लोगों को होना चाहिए, बिहार के युवाओं को होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, बहुत कम फायदा हो रहा है। बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है और बिहार में क्या है, अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं है। इसके चलते बिहार से बाहर के हज़ारों लोग यहाँ आ जा रहे हैं, हज़ारों लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर भी आ रहे हैं, फर्जी दिव्यांग, फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ का आरक्षण का भी लाभ ले लिए। तो इस तरह बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। 35% महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की लड़कियों को भी मिल रहा था। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साही। देखिए, BPSC TRE 4 की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। साथ ही में जो है चर्चा स्टेट की भी, जहां STET स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप कुमार फिर से जो है दरभंगा में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। ज़रा पहले आप उनको बयान को सुनिए। सीट ओपन रहे जिसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं और बिहार के लोग भी जा सकते हैं, मेरिट के आधार पे, मार्क्स के आधार पे। और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसके तहत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें 100 या 150 प्रश्न बिहार से संबंधित ही पूछा जाए। जैसा कि बिहार से बाहर कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, झारखंड, UP, MP, राजस्थान, जहां अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है, जिसमें कई परीक्षाओं में अलग से एक पेपर दिया जाता है और उसमें उसी राज्य से संबंधित प्रश्न रहते हैं, या जहां कॉमन पेपर भी है उसमें भी उस राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल बिहार में लागू हो। और कई राज्यों में आप देखिएगा प्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है, जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते और कहीं फॉर्म भर भी सकते हैं तो वहां सिलेक्शन नहीं होने दिया जाता है। तो या तो जितने भी राज्यों में, जिन राज्यों में बिहार से बाहर जिन राज्यों में डोमिसाइल लागू है वहां से डोमिसाइल हटा दिया जाए, या नहीं तो बिहार में भी डोमिसाइल लागू हो। बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, रोजगार का कोई और साधन नहीं है। सरकारी नौकरी ही रोजगार का सबसे बड़ा एकमात्र साधन है। और बिहार से बाहर अन्य राज्यों में वैकेंसी जितनी नहीं आ रही जितना बिहार में आ रहा है। तो इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं, नीतीश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। लेकिन उसका फ़ायदा भी बिहार के लोगों को होना चाहिए, बिहार के युवाओं को होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, बहुत कम फायदा हो रहा है। बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है और बिहार में क्या है, अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं है। इसके चलते बिहार से बाहर के हज़ारों लोग यहाँ आ जा रहे हैं, हज़ारों लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर भी आ रहे हैं, फर्जी दिव्यांग, फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ का आरक्षण का भी लाभ ले लिए। तो इस तरह बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। 35% महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की लड़कियों को भी मिल रहा था। जब हम लोग आंदोलन की आवाज़ उठाए तो नीतीश कुमार जी ने ये निर्णय लिया है कि अब बिहार से बाहर की लड़कियों को 35% महिला आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यह बिहार की बेटियों के लिए अच्छा निर्णय है, इसके लिए नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस 35% महिला आरक्षण जो कि क्षैतिज आरक्षण है, तो इसलिए बिहार की बेटियों को भी अभी सड़क पे उतरना होगा। जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक बिहार की बेटियों को भी संपूर्ण न्याय नहीं मिलेगा और इस 35% महिला आरक्षण का लाभ सही से नहीं मिलेगा, ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसलिए बिहार के बेटों को, बिहार की बेटियों को भी आंदोलन में आना होगा। तो 25 जुलाई को आप लोग 11:30 बजे दरभंगा के कर्पूरी चौक, बेता में जो स्थित है DMCH के पास कर्पूरी चौक, वहाँ आइए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। अगर आप घर बैठे रहिएगा तो आपका हक और अधिकार इसी तरह छीना जाता रहेगा। बिहार से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, हम लोग उनके खिलाफ नहीं हैं। बिहार से बाहर के भी जो लोग हैं अपने अपने राज्यों में आंदोलन करें कि अपनी सरकार पे प्रेशर बनाए कि वहाँ वैकेंसी निकाली जाए, क्योंकि आप देखिए बिहार में जितनी वैकेंसी आ रही है अन्य राज्यों में नहीं आ रही है। तो इसलिए वहाँ वो लोग भी आंदोलन करें। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, 10% सीट ओपन रखने की बात कर रहे हैं। और अभी 25 जुलाई को दरभंगा में आंदोलन होगा, उसके बाद पटना में भी होगा। और स्टूडेंट्स का जितना भी मुद्दा है उन सभी मुद्दों पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। TRE 4 विथ डोमिसाइल, जल्द वैकेंसी निकाले सरकार और चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लिया जाए। STET विथ डोमिसाइल भी सरकार जल्द निकाले, क्योंकि साल में 2 बार STET कराने का वादा सरकार ने खुद किया था और अभी एक बार भी STET नहीं हुआ है। तो STET विथ डोमिसाइल भी सरकार निकाले और फर्जीवाड़ा रोके। फर्जीवाड़ा जो शिक्षक भर्ती में हो रही है उस फर्जीवाड़ा को रोका जाए और बगैर डोमिसाइल के STET आए, बगैर डोमिसाइल के TRE 4 आए तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग जी हाँ, छात्र नेता दिलीप कुमार के बयान को भी आपने सुना
उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखा और कहा कि गवर्नमेंट को जो है जल्द ही से बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन विथ डोमिसाइल निकालनी चाहिए, नहीं तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। हालांकि आगामी 25 जुलाई से जो है आंदोलन वो लोग दरभंगा में करने वाले हैं। साथ ही में जो है स्टेट को लेकर के उन्होंने कहा कि स्टेट के जो छात्र हैं उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद, आप एक न्यूज़ 24 देख रहे थे।